चलिए, लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे। छठे चरण के लिए थमा चुनावी शोर। 25 मई को छठे चरण के लिए होगी वोटिंग। तो 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। यूपी की 14 सीटों पर 25 मई को होगा मतदान। सुल्तानपुर, श्रावस्ती, प्रतापगढ़, फूलपुर में वोटिंग होगी। प्रयागराज, डुमरियागंज, बस्ती और जौनपुर में वोटिंग होगी। तो अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर और भदोई में मतदान होगा। लालगंज, मछली शहर और आजमगढ़ में भी मतदान होना है। इन तमाम जगहों पर वोटिंग होनी है, जिस पर लगातार चुनाव प्रचार अभियान जारी था और अब आज शाम से ये प्रचार अभियान और जो चुनावी शोर है वो थम जाएगा और कल से पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना होने लगेंगी। तो 25 मई को छठे चरण के लिए वोटिंग होनी है। 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। सुल्तानपुर, श्रावस्ती, प्रतापगढ़ और फूलपुर में वोटिंग होगी। तो अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर और भदोई में भी मतदान होना है। लालगंज, मछली शहर और आजमगढ़ में मतदान होगा। आपको बता दें, लगातार न्यूज स्टेट आपको हर एक सीट से अपडेट भी दे रहा है और छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। यूपी में छठे चरण का चुनावी शोर थम गया और 25 मई को वोटिंग होगी। जिन 14 सीटों पर मतदान होना है, वहां से न्यूज स्टेट के 14 संवाददाता जुड़ गए हैं, जिनसे जानेंगे क्या है वहां की जनता के मुद्दे और किस प्रत्याशी के दावे में कितना दम है। तो आपको बता दें, छठे चरण के लिए चुनावी शोर थम चुका है और किस पार्टी में कितना दम है ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले लगातार सारे राजनीतिक दल जो हैं वो चुनाव प्रचार में जुटे थे और आज छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। यूपी में 5 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और छठे चरण की वोटिंग की घड़ी जैसे जैसे पास आ गई है, वैसे ही नेताओं की जुबानी जंग भी तेज हो गई। आपको सुनाते हैं छठे चरण के 6 बड़े बयान। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे और इसमें तो इनकी महारत है। तो अधिक जानकारी के लिए मानवेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। मानवेंद्र, छठे चरण को लेकर चुनावी शोर जो है वो आज थम चुका है। लगातार जो है जुबानी जंग वो है अब तेज नजर आ रही थी और अब धीरे धीरे जो चुनावी शोर है वो आगे बढ़ रहा है। 7वें चरण की अब अगर हम कहें चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा और छठे चरण को लेकर वोटिंग होनी है। जी बिल्कुल, जो देश भर के तमाम बड़े नेता हैं, चूंकि सभी पार्टी इसमें अपना पूरा जोर लगाती हैं, तो वो चाहे बीजेपी के बड़े नेता हों, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी से और तमाम जो केंद्रीय मंत्री जो चुनाव में जुटे हैं, तमाम जो स्टार कैंपेनर हैं, स्टार प्रचारक है, उनका फोकस धीरे धीरे जिस तरह से चरण आगे बढ़ते हैं उसी तरह से उनका मूवमेंट जो है आगे होता है। क्योंकि जिस चरण में मतदान होता है उससे 4-5 दिन पहले का जो समय मिलता है उसमें वो वहां पर फोकस करते हैं, उस क्षेत्र में रैलियां और सभाएं करते हैं। तो प्रयागराज की अगर हम बात करें तो 25 तारीख को यहाँ पर मतदान होना और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के अखिलेश यादव, राहुल गांधी और सीएम योगी, अमित शाह, असदुद्दीन ओवैसी, शायद ही ऐसे कोई बड़ा नेता बचा हो जो इस क्षेत्र में ना आया और सबने अपने तरीके से प्रयास किया है जो वोटर्स हैं उनको रिझाने के लिए। लेकिन अब जो समय है
वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। माइक नहीं बन सकता, माइक मीटिंग नहीं हो सकती, सभाएं नहीं हो सकती, रैलियां नहीं हो सकती, रोड शो नहीं हो सकते, लेकिन अभी भी 2 दिन का समय है। जो प्रत्याशी हैं वो घर घर जाकर के लोगों से मिल सकते हैं और जो जिस तरह के बयान जो बड़े नेता दे रहे हैं उन पर भी चर्चा जो है, जो आम जनता है उनके बीच में उन मुद्दों को लेकर मंथन होता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगर हमने घर घर पानी पहुंचाया है, ये लोग जो है वो टोटी उखाड़ ले जाएंगे, तो लोग सोचते हैं कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। प्रयागराज में चर्चा जोरों पर है कि 2025 में कुंभ लगा है और तमाम विकास के काम हो रहे हैं। 6 लेन कैमल ब्रिज बन रहा है प्रयागराज में गंगा नदी पर, तमाम फ्लाईओवर का और रिंग रोड का और हाईवेज का काम हो रहा है, तमाम ऐसे जो स्थायी निर्माण है वो चल रहे हैं। तो उनको लेकर के भी चर्चा छुड़ी हुई है कि देश में मोदी सरकार दोबारा लौटती है तो जो उनकी योजनाएं हैं वो पहले की तरह जारी रहेंगी। तो इस तरह की तमाम चर्चाएं जो मुद्दे नेताओं द्वारा उठाए जाते हैं उस पर चर्चा और मंथन अब जनता करती है। 2 दिन, तो 2 दिन का समय जो है वो 2 दिन में तय करना है। 24 की बात कर लें, 25 को चुनाव ही है, तो कह सकते हैं 1-2 दिन के अंदर ही जनता को अपना निर्णय लेना होता है। और तमाम ऐसे वोटर्स होते हैं, कुछ वोटर्स सभी दलों के होते हैं जो पक्के वोटर्स होते हैं, जिनको कहते हैं कि वो उस पार्टी को छोड़ करके नहीं जा सकते। लेकिन जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं उनकी बड़ी निर्णायक भूमिका होती है और उनकी तमाम ऐसे मुद्दे और एजेंडे होते हैं जिस पर जो उनको उनकी दिशा तय करते हैं, उनकी जो सोच होती है उसको तय करते हैं। तो अब उनके बीच मंथन जारी है। जो वोटर्स बीजेपी ने 2019 में 2014 में जोड़े थे उनको इंटैक्ट रखना, उनको अपने पास बनाए रखना, ये एक बड़ी चुनौती है। तो प्रयागराज की 2 लोकसभा सीट हैं। फूलपुर से प्रवीण पटेल हैं बीजेपी प्रत्याशी, अमरनाथ मौर्य हैं समाजवादी पार्टी से। और अगर हम बात करें इलाहाबाद लोकसभा सीट, तो इलाहाबाद लोकसभा सीट में केशरीनाथ त्रिपाठी के सुपुत्र, वहां पर इलाहाबाद लोकसभा सीट पर विरासत की जंग दिखाई देती है। एक तरफ उज्जवल रमन सिंह हैं जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे, रेवती रमन सिंह के पुत्र हैं, वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे केशरीनाथ त्रिपाठी के पुत्र हैं नीरज त्रिपाठी, और दोनों के बिल्कुल बीच बने में रहे मानवेंद्र आप हमारे साथ वापस